नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साल 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल में सबसे पहला जो बड़ा राशि परिवर्तन हुआ था वो 29 मार्च को शनिदेव का हुआ। उसके बाद 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ और उसके 3 दिन बाद ही राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 मई रविवार को 4 बजकर दोपहर में राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या से राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक राहु और केतु यहीं विराजमान रहेंगे और उसके बाद पुनः राशि परिवर्तन करके राहु और केतु अपने राशि परिवर्तन कर देंगे। ये टाइम पीरियड लगभग राहु और केतु का 18 महीने तक का गोचर है। सभी राशियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि राहु और केतु एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहते हैं। अब राहु और केतु का तो आपको पता है, ये राक्षस का अमृत पान करने की वजह से भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से गला काटा और उसके कारण राहु मुंह जो कि अलग हो गया और धड़ केतु को बना दिया गया। और ये दोनों ही ग्रह नवग्रह में ही इन दोनों ग्रहों को स्थान मिल गए। ये छाया ग्रह होते हैं, जिस स्थान में बैठते हैं वैसे रिजल्ट देते हैं। ये दोनों ही ग्रह एक ही राक्षस के मुंह और धड़ हैं, उसके बावजूद इनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। राहु और केतु उन्हीं से एक दूसरे से सप्तम बैठते हैं। राहु मुंह है और इसके पास आंखें भी है, दिमाग भी है, परंतु दिल नहीं है। इसलिए ये दिमाग से कैलकुलेटर होकर सोचता है, हमारे दिमाग से खेलता है। छाया ग्रह होने के कारण छाया की तरह ये हमारे साथ हर समय में विद्यमान रहता है। राहु बदला लेना चाहता है, बदला लेना जानता है। व्यक्ति को उसके सामने ऐसे क्रिएट करता है कि व्यक्ति उस फॉग की वजह से कुछ नहीं देख पाता है। उसे केवल अपनी ही चीजें सही लगती है। पूरी दुनिया उसे आकर बोल दे, लेकिन वो करेगा वही जो उसको सही लगेगा। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस बना देता है। कभी कभी राहु छोड़ता नहीं है, बदला जरूर लेता है, जबकि इसके विपरीत केतु का स्वभाव विपरीत अलग है। केतु की आंखें नहीं होती है, केतु का दिमाग नहीं है, तो केतु का केवल दिल होता है और वह दिल से सोचता है। गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता केतु को कहा गया है। अगर केतु की महादशा और केतु अच्छे बैठे हैं तो केतु कई प्रकार के रहस्य हमारे जीवन में खोलता है, जीवन की वास्तविकता बताता है, सत्य बताता है, मेटलिस्ट जो चीजों से हमें दूर रखता है, आध्यात्मिक चीज से हमें जोड़ता है। केतु हमारे जीवन का आईना होता है, हमें दर्पण दिखाता है, हमें बताता है कि वास्तविकता हमारे जीवन की क्या है, वास्तविक कौन हमारे जीवन में अपने हैं और कौन हमारे शत्रु हैं। केतु हमारे जीवन में जब भी आ जाए तब भी व्यक्ति अपने जीवन में सही और गलत का फैसला लेना बहुत अच्छे से उस व्यक्ति को आ जाता है। उसका शिक्षण बढ़ जाता है और वह दुनिया को पहचानने की क्षमता रखता है। तो ये है राहु और केतु की बेसिक स्टिक। अब आते हैं कि आज की वीडियो पर। ये वीडियो मैं मकर राशि वालों के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि अब तक ये वीडियो मकर राशि वालों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं राहु केतु की राशि परिवर्तन की जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगी, लेकिन साथ में आपको कुछ ऐसे भी उपाय बताऊंगी जिसे करने से आप राहु और केतु के दुष्परिणाम से बच सकते हैं और उसके पॉजिटिव इफेक्ट आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। वही आपको कि मकर राशि वालों को राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। अब मकर राशि के लिए राहु आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे और केतु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। राहु और केतु दोनों की चर्चा करूं, पहले नंबर लेते हैं राहु का। राहु आपके द्वितीय भाव में है। राहु कहाँ बैठा है? शनि के घर में। जहां पर शनि के घर में राहु आ जाते हैं वहां राहु की पावर डबल हो जाती है क्योंकि राहु शनि की ही छाया ग्रह होते हैं। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है नवम दृष्टि से, तो थोड़े से राहु बेटर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा क्रूर इफेक्ट हमको नहीं दिखाएंगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमको नहीं दिखाएंगे। राहु की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है तो राहु और गुरु की दृष्टियां न्यूट्रल हो जाएगी। फिर भी
राहु यहाँ आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। ये स्थान होता है कुटुंब का, ये स्थान होता है वाणी का, ये स्थान होता है संचित धन का, ये स्थान होता है रूटीन के लाभ का। तो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित आपको बन सकती है, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आपको घूमना पड़ सकता है, रिश्तेदारों के साथ में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिससे रिश्ते खराब होने के प्रबल योग आपको राहु बैठकर बना रहे हैं। राहु यहाँ बैठकर वाणी से थोड़ा सा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बना रहे हैं, कटु वाणी उपयोग हो सकती है, जिससे आप किसी का अच्छा विचार रहे हो लेकिन उस व्यक्ति को आप बुरे लग रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन राहु आपके जीवन में पैदा करता हुआ दिखाई देगा 18 महीने में। बहुत ज्यादा सावधानी के साथ चलना है, भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है, वर्क प्लेस पर चल रही कंट्रोवर्सी पर बचना है आपको। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी आंख नाक कान खुले रखने हैं, बिल्कुल चौकन्ना रखना है। आपको अपने वर्क प्लेस पर काम करना होगा। वही राहु आपको बोली से ब्लेंड कर देगा, इसलिए आप अपने बॉस से, सहकर्मियों से, सबसे रिश्ते बिगाड़ते हुए हो सकती है, थोड़ी आपकी नेगेटिव छवि बन सकती है, तो आपको इसे कंट्रोल करना है। बोली हमारा एक ऐसा शस्त्र है जो एक बार तीर से निकल जाए तो वो पुनः वापस नहीं आता है। उसी प्रकार बोली यानी मुंह से निकला हुआ एक शब्द वापस कभी लौट कर नहीं आता है, इसीलिए आपको बोलते समय बहुत केयरफुल रहना है। ऐसा ना हो कि किसी को भी आप बहुत अच्छे पेशी बात भी कर रहे हैं लेकिन कटु वचन बोलेंगे तो उसे आपकी बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए हम बात को घुमा फिरा कर अलग तरीके से भी कह सकते हैं, उस व्यक्ति को समझा सकते हैं, इससे वो आपकी बातों का बुरा न माने और आपकी बातों का इफेक्ट उस व्यक्ति पर पड़ जाए। तो थोड़ा सा ऐसा बनाकर चलना होगा, क्योंकि आपने वाणी में अगर कंट्रोवर्सी ना बनाई तो आप बहुत सारी चीजों में अकेले पड़ जाएंगे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, दोनों में रिलेशनशिप आपकी कहीं भी वर्क नहीं करेगी। काम का वर्जन बॉस से बिगड़ने के कारण आपको काम का वर्जन ज्यादा मिलेगा और इंक्रीमेंट प्रमोशन सब कुछ रुक जाएगा और वहीं सहकर्मियों का साथ में मिलने के कारण आपको अकेले ही सारे कामों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आदमी नहीं दौड़ सकता है, तभी हमें अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो इन सावधानियों के साथ आप आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि राहु यहाँ दिमाग रखता है, राहु के पास आंखें हैं, राहु की दृष्टियां भी है। राहु गुरु की भांति पंचम सप्तम और नवम दृष्टियां रखते हुए, लेकिन ये दृष्टियां गुरु के समान कल्याणकारी नहीं होती है, बल्कि राहु को ज्योतिष शास्त्र में शनि की छाया मानते हैं। जिस प्रकार से शनि की दृष्टियां विनाशकारी होती है, राहु की दृष्टियां भी ऐसी होती है। यहाँ पर अब ये देखना है कि राहु की दृष्टि किन राशियों पर पड़ रही है, क्या वो राहु की मित्र राशि है, क्योंकि 6 ग्रह जहां बैठते हैं उसके हिसाब से फल देते हैं, उनकी दृष्टियां भी उसी हिसाब से काम करती है। यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी और राहु की नवम दृष्टि आपकी कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। सबसे पहले पंचम दृष्टि की बात करें, रोग भाव पर पड़ रहे हैं, रोग भाव अच्छा नहीं है, रोग ऋण रिपु का है, तो ये दृष्टि विपरीत इफेक्ट देगी, आपको अच्छे परिणाम देगी। यहाँ पर शत्रु आपसे कांपेंगे, आपके काम सही तरीके से ऑर्गेनाइज भी होते हुए दिखाई देंगे, कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अगर कोई बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो वो आपकी थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा। परंतु आपको अपने पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान देना होगा और इस समय अचानक से इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से आपको बचना होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पर्सनल हाइजीन चीजों से आपको बचना है। अपने मित्र रूपी शत्रुओं को पहचान कर मित्रों का दायरा बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रखिएगा, यानी कि कौन से मित्र आपके हितैषी है, कौन से मित्र आपने बनाने हैं, किस मित्र से दूरी रखनी है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा और केयरफुल होकर चलना होगा। वैसे राहु आपकी समस्याओं को खत्म करेगा,
रोग भाव के हिसाब से पंचम दृष्टि 6 हाउस पर पड़ रही है। वैसे भी ये स्थान मिथुन राशि का है और राहु इसे अपनी राशि मानता है। कोई व्यक्ति अपने घर को देखेगा तो वो अपने घर का बुरा नहीं चाहेगा, इसीलिए मिथुन राशि पर राहु की दृष्टि कल्याणकारी रहेगी। अब राहु की सप्तम दृष्टि पर आते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ना आपकी यात्राओं को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस को आपको नहीं करना है, आपको केयरफुल होकर चलना होगा, अजनबी लोगों से सावधान रहना होगा। हालांकि आपकी गुप्त शत्रु इस समय समाप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और आपको अचानक धन लाभ की परिस्थितियां राहु जरूर दिखाएंगे। ससुराल वालों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे, परंतु जैसा मैंने आपको बताया कि वाणी से आपको कटु वचन नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखना है। राहु की नवम दृष्टियां पर आते हैं जो कर्म भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर काम को डिस्टर्ब कर सकता है, यानी शत्रु के घर पर तुला राशि पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा कर्म प्रधान बनना होगा। किसी भी काम में लापरवाही न करें, बॉस के आज्ञा का पालन करें, आप अपने कार्यों को विनम्रता से करें, वरना राहु रिजल्ट नहीं देंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना प्रतिफल नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, वहीं अपने अधिकारियों से सपोर्ट आपको मिल सकता है। प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग आपको राहु जरूर बनाएंगे। अब आते हैं केतु पर। केतु की अगर मैं बात करूं तो केतु अष्टम में बैठे हुए हैं। अष्टम में अच्छा फल देते हैं केतु। केतु का बैठना आपको गुप्त ज्ञान की प्राप्ति कराएगा, गुप्त साधना है आपको करवाएगा। यहाँ पर आप हो सकता है जो नॉलेज है उसमें आत्मसार करते हुए दिखाई देगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। शिक्षा यहाँ पर केतु आपका बढ़ाएगा और यहाँ पर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आपको सपोर्ट यानी कि मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें भी आपको अचानक सफलता देखने को मिल सकती है। तो केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह हैं। केतु रिसर्च करवाते हैं, तो रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप रिसर्च में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुए राहु और केतु के मकर राशि वालों के लिए रिजल्ट। अब आते हैं कुछ सटीक उपायों पर कि क्या रेमेडीज अलाउ होगी आपके लिए, क्या करनी चाहिए। राहु को मजबूत करने के लिए आपको नारियल और साबुत बादाम अपने से 11 बार घुमाकर जल में प्रवाहित कर देना है। ये राहु की नेगेटिव इफेक्ट को कम करेगा। यहाँ पर आपको गणेश जी की पूजा आराधना भी जरूर करनी है, जिससे आपके लिए और भी समय आसान रहेगा।